हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 7.6 एक्सरसाइज के कुछ स्पेशल टाइप के प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये इस तरीके के प्रश्न हैं जिसमें किसी एक फलन का हम समाकलन कर देंगे तो वो 2 कॉपी आपका दूसरा फलन का समाकलन प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमें उस फलन का समाकलन पहले हमें निकालना है। उस फलन को समाकलन हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले जिस फलन का अवकलन दूसरा फलन का अवकलन 2 कॉपी दिया हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस तरीके के प्रश्नों को आपको समझना होगा और बहुत ही सिंपल टाइप के इस तरीके के प्रश्न होते हैं। आइए देखते हैं। हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को उतार लेना है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x माइनस 1/x² और इंटू में dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ex का दोनों फलनों में गुणा कराएंगे और प्रश्न को अलग अलग बना लेंगे। e की पावर x और इंटू में कितना होगा 1/x और जे dx। ये अलग कर लिया, माइनस का चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x और इंटू में 1/x² और इंटू में dx। अब मेरे कहने का मतलब समझिए आप, ये है कि यदि हम एक फलन का अवकलन यानी किसी फलन का अवकलन दूसरा फलन ज्यों का त्यों दिया जाए तो हमेशा जिस फलन का अवकलन दिया जाए उस अवकलन के हम खंडसार विधि से समाकलन खोल देंगे और हमारा 2 कॉपी दूसरा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे 1/x का अगर हम अवकलन करेंगे तो 1/x² आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमें इसके समाकलन को खोलना है, इसके समाकलन से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, खंडसाह समाकलन से चलेंगे। तो लिखेंगे खंडसाह समाकलन से या खंडसाह समाकलन विधि से। अब इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड मानना है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। नियम क्या है खंडसाह समाकलन का कि फर्स्ट फलन को आप छोड़ देंगे, 1/x छोड़ दीजिए। साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फलन जिसको माना है उसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन d/dx जो आपने फर्स्ट फलन माना हुआ है उसका हमें अवकलन करना है, फिर इंटू का चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फलन का हमें समाकलन करना है, फिर पूरे का भी हमें समाकलन करना है। अब हमने क्या कहा, हमें पता चल गया इसका अवकलन ही ये दिया गया है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसको नहीं खोलना है। इसको आप क्या करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे, e की पावर x और इंटू में 1/x² और इंटू dx। ठीक है, आपको मैं एक बार और बता दूं, उस फलन का समाकलन हमें खोलना है जिस फलन का अवकलन दूसरा फलन दिया जाए। ठीक है, तो जिसका अवकलन दिया हो उसी को खोलना है। अब आगे चलते हैं, 1/x e की पावर x का समाकलन करेंगे तो e की पावर x ही होता है और माइनस के चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x का हम अवकलन ज्ञात करना। तो अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे तो x पे घात कितना हो जाएगा -1 और अवकलन क्या होता है, अवकलन का सूत्र का x की घात n का अवकलन कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है कि d/dx x पे घात n का निकालना है तो जो घात है वो आगे आएगी और उस घात में एक कम कर देंगे। तो 1/x है, x को ऊपर ले जाएंगे तो x पे घात माइनस का 1 आया, -1 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा और गुणा माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, और x पे घात कितना हो जाएगा, -1 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 और इंटू में कितना e की पावर x का समाकलन करेंगे तो e की पावर x ही होगा और ये dx। इसका समाकलन निकल ही आया है, हमें पूरे का भी समाकलन करना है। अब ये जो माइनस है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते आगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसको हमें कोई लेना देना नहीं तो आप इसको जब बताओ उतार दीजिए, 1/x e की पावर x माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन x पे घात जो माइनस के 2 है उसको नीचे ले जाएंगे तो जी कितना है, पहले e की पावर x को पहले लिख देते हैं, इसके घात को नीचे ले जाएंगे तो जी प्लस में बन जाएगी और इंटू में dx। तो आप देख रहे होंगे कि 2 कॉपी आपका
जो दूसरा समाकलन बचा हुआ था 2 कॉपी वैसा ही मिल गया है। अब ये पूरा पूरा कर लिया है। अब हमारा समाकलन का निशान हट ही गया है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा समाकलन पूरा प्राप्त हो गया है, इसलिए कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो आपने देखा बहुत ही आसान प्रश्न इस तरीके के, तो इनको उतार लीजिए आप। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो चलिए देखते हैं हल करने का तरीका। सबसे पहले प्रश्न को उतार लेंगे, x इंटू ई की पावर x बटे 1 प्लस x का होल स्क्वायर और इंटू में dx। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न में हल्की सी ट्रिक करनी है आपको। क्या करनी है, वो ट्रिक ये करनी है कि नीचे क्या लिखा है आपका 1 प्लस x, तो इस x को 1 प्लस x बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे कि एक जोड़ देंगे और एक ही घटा देंगे। तो बटे में कितना है 1 प्लस x का होल स्क्वायर और ऊपर आपका कितना लिखा है e की पावर x और इंटू में dx। अब आपको क्या करना है, इसका हमें अलग अलग भाग करना है, इन दोनों को साथ में लेना है, ये फलन मान के। तो कैसे हल करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस x साथ में लिया, e की पावर x का भी गुणा होगा तो e की पावर x और बटे में कितना आया 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसका समाकलन अलग करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको अलग कर लिए तो ये कितना बचेगा माइनस का 1 और 1 का गुणा e की पावर x में करेंगे तो कितना हो जाएगा e की पावर x बटे का निशान और 1 प्लस x का होल स्क्वायर और इंटू में dx। इससे एक घात a कट जाएगी तो कितना बचेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन में 1 प्लस x और इंटू में dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू में dx। आप देखेंगे ये सवाल अभी इससे पहले जो प्रश्न बताया हुआ है वैसा ही है, वहां पर सिर्फ इसके स्थान पे x लिखा हुआ था और यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ पे x की जगह 1 प्लस x लिखा है, बस इतना अंतर है। तो आप जान गए कि इसका अवकलन ही 1 अपॉन 1 प्लस x का अवकलन ही 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इसका खंडशः समाकलन खोलेंगे, फिर जी हमें खोलने की जरूरत नहीं है, ये 2 कॉपी प्राप्त होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे खंडशः समाकलन करने पर, ठीक है, खंडशः समाकलन करने पर। तो कर लीजिए आप, तो इसको सही से रूप से लिखें तो e की पावर x अलग हो जाएगा और 1 अपॉन 1 प्लस x अलग हो जाएगा, और चाहो तो इसको लिखना हो एक बार तो लिख सकते हैं। कैसे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस x अलग कर लिया इंटू में dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको अलग करना, क्या करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको सेकंड फलन मानना है। अब लिख देंगे हम खंडशः समाकलन से। तो खंडशः समाकलन में कौन सा नियम है, फर्स्ट फलन आपने जिसको माना हुआ है उसको आप जब बताऊं उतार देंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेकंड फलन का आपको समाकलन करना है, माइनस का चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको फर्स्ट फलन माना हुआ है उसका आपको अवकलन करना है, और सेकंड जो फलन बचा हुआ है इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर आपको पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है। ये सूत्र है, आपको सेकंड वाले फलन को कोई कुछ नहीं बोलना है, उसको जब बताऊं आप उतार लेंगे और 1 प्लस x का होल स्क्वायर और इंटू में dx। तो यहाँ जगह नहीं है तो या तो आप इतना उतार लीजिए या चलो आगे बढ़ाते हैं। तो जी कितना होगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x का समाकलन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा, माइनस के चिन्ह साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो घात में कितना होगा -1, माइनस जो 1 है वो घात आगे आ जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और x पे घात n का अवकलन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1।
तो -1 आगे आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x पे घातांक n-1 चलिए उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स पे घात माइनस के 2 आ जाएगा। क्लियर। अब e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। अब हमें जिसको आपने x माना हुआ है उसका भी अवकलन करना है और उसका गुणा कराना है, तो 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1 का गुणा कराने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें पूरे का भी क्या करना है, समाकलन करना है। अभी सेकंड वाला जो बचा हुआ है उसको आपको ज्यों का त्यों उतार देना है, तो माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में dx, जगह नहीं है तो 1/1 प्लस एक्स e की पावर x प्लस, इसको सही रूप से हल कर लीजिए, e की पावर x ऊपर रहेगा और नीचे लाएंगे तो जी प्लस का बन जाएगा घात में, और dx और माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में dx। तो आप देख रहे होंगे ये पूरा एक जैसा बन गया, ये कट गया, ये कितना बचा e की पावर x और बटे में लिख दीजिए 1 प्लस एक्स और सवाल हमारा खत्म हो गया, इसकी कांस्टेंट c जो है। तो बहुत ही सिंपल है इस तरीके की प्रश्न, इनको बता लीजिए आप। एक और प्रश्न लिया है मैंने, तो हल करने का तरीका वही है। सबसे पहले प्रश्न को उतार लीजिए, e की पावर x और 1 प्लस साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स और इसका dx। क्या करना है, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला खोल दीजिए इनका, साइन एक्स का ऐसा फॉर्मूला लगाइए कि 1 आपका क्या हो जाए, कटना चाहिए, तो कटेगा तो इसमें होगा नहीं, तो आप लिख दीजिए 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन x/2 और इंटू में कॉस x/2। क्लियर। नीचे बटे का निशान लगाइए, कॉस x का ऐसा फॉर्मूला लगाना कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये मैं फॉर्मूला पहले ही लिखवा चुका हूँ cos 2x की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और e की पावर x 1 प्लस में 2 साइन x/2 और इंटू में कॉस x/2। अब इसमें 2 कॉस स्क्वायर x/2 का क्या करना है, अलग अलग भाग करना है, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 यहाँ भाग होगा और 2 कॉस स्क्वायर x/2 यहाँ भाग होगा और पूरे का dx। अब इस प्रश्न को हल कर लीजिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 बाहर ले लीजिए कॉमन, तो 1/2 e की पावर x बचेगा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स कितने बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स की, तो सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा और dx, इसको अलग कर लीजिए। क्लियर। अब यहाँ चलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कॉस से 1 कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह है यहाँ बीच में, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x बचेगा, साइन x/2 और बटे में कॉस x/2 बचेगा, तो tan x/2 बचेगा और इंटू में a dx। चलिए, अब ये आपको देखना है कि किसका अपकलन दिया गया है। ठीक है, तो tan x का अपकलन होता है sec स्क्वायर x। क्लियर। तो इसका मतलब है कि इसको आपको खोलना है और ये आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो पहले इतना उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बस इसमें खंडशः समाकलन विधि लगा दीजिए, खंडशः समाकलन विधि से इसको ज्यों का त्यों उतारना है, 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x सेक स्क्वायर x/2 और इंटू में dx और प्लस फर्स्ट फंक्शन को आप ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, tan x/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x का dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन d/dx tan x/2 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x और j dx। फिर हमें पूरे का dx करना है, इसको फिर आगे हल कर लीजिए। तो आगे हल करेंगे तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx प्लस tan x/2 जो बताऊँ e की पावर x का समाकलन e की पावर x आएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan x का अपकलन कितना होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x/2
एक्स बाई टू को एक्स माना हुआ था, इसका भी अवकलन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 अंक कर दीजिए, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और ये dx। अब जे और जे एक जैसा आपका दिख रहा है, तो जे प्लस का है और जे माइनस का है, कट गया। ये कितना बचेगा आपका 10x/2 और इंटू ई की पावर एक्स। प्रश्न हमारा समाप्त होने वाला है, इसके कांस्टेंट सी जोड़ देंगे और सही से लिखना हो तो लिख सकते हैं हम ई की पावर एक्स 10x/2 प्लस में सी, बस यही आंसर है।